Hello everyone, how are you? I hope you all will be very fine. Dear students, today we are going to learn the 4th standard term 1 English subject. So let's open the lesson number 5 exercise. Okay, dear students, open the page number 38. Okay, look it. इस लेसन का जो टाइटल था द फ्रेंड्स ऑफ द ट्रीज, ठीक है, जिसे हम ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं. आज हम सॉल्व करेंगे इसके एक्सरसाइज को. अंडरस्टैंडिंग द टेक्स्ट. लुक इट. टिक द राइट ऑप्शन टू कंप्लीट दिस सेंटेंस. इस सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए राइट ऑप्शन को टिक करिए. द वुड पीकर सेटल्ड ऑन द फुट ऑफ द ट्री. वुड पीकर ट्री के फुट के पास में सेटल्ड हो गया था. क्यों? एज ही वॉज अ लिटिल टायर्ड. वह थोड़ा सा थका था इस वजह से. To feed on the grass because he missed talking to the tree who was his good friend so that he could begin singing. So 1 2 3 ये तीनों ऑप्शन बी सी डी ऑप्शन सही नहीं है. इसका राइट आंसर है ए, एज ही वॉज लिटिल टायर्ड, क्योंकि वह थोड़ा सा थक गया था. राइट. नेक्स्ट. द बीटल्स वर नॉट गोइंग टू आस्क द बीज एनीथिंग बिकॉज. बीटल्स जिन्हें बोला जा रहा था कि काम करो, तुम घास मत खाओ, तुम बीज से जाके बात कर लो. ठीक है, बीज से जाके बात करो. यहाँ पर घास खाने का काम तुम बंद करो और बीज से जाकर बात करो. तो बीटल्स बीज से बात करने के लिए नहीं जा रहे थे, क्योंकि दे डिड नॉट लाइक द बीज, क्योंकि उन्हें बीज पसंद नहीं थे. दे डिड नॉट लाइक द वुड पीकर एडवाइजिंग दैम. उन्हें ये अच्छा नहीं लगा कि वुड पीकर ने उन्हें एडवाइस दिया. दे वर नॉट इंटरेस्टेड इन गैदरिंग नेक्टर. ओके, ये लाइन कुछ जानी पहचानी लग रही है ना. वेल, यही इसका राइट आंसर है, क्योंकि बीटल्स को नेक्टर गैदरिंग, ठीक है, गैदरिंग नेक्टर्स के काम के लिए वो इंटरेस्टेड नहीं थे. सो दिस इज द राइट आंसर. नेक्स्ट. द बीटल आस्क्ड द वुड पीकर टू सिंग बिकॉज. बीटल्स ने वुड पीकर को सिंग करने के लिए क्या कहा? क्योंकि दे लाइक्ड इट्स वॉइस, क्योंकि वुड पीकर की वॉइस उन्हें अच्छी लगती थी. नहीं. दे विश्ड टू डिस्ट्रैक्ट द वुड पीकर. वो वुड पीकर को डिस्ट्रैक्ट करना चाहते थे. दे वर इन अ हैप्पी मूड. वो हैप्पी मूड में थे बीटल्स, इसलिए वो गाना सुनना चाहते थे. दे थॉट ऑफ लिविंग इन पीस. वह शांतिपूर्वक रहना चाहते थे. नो, ये राइट आंसर है. दे विश्ड टू डिस्ट्रैक्ट द वुड पीकर. वुड पीकर क्या था? उनका हंटिंग कर रहा था. अब वो जो बीटल्स चाहते थे कि हंटिंग ना करे, ठीक है, उसके जगह पर क्या करे, वो गाना गाने लगेगा तो हंटिंग करना बंद कर देगा. राइट. ओके, तो ये है दे विश्ड डिस्ट्रैक्ट द वुड पीकर. ओके, लास्ट वन. व्हेन द ट्री मॉन्ड द बीटल्स. ठीक है, व्हेन द ट्रीज मॉन्ड. ट्री किस समय दर्द से कराहा. sang a song to soothe the tree, decided to return to the clearing, threatened the tree of eating it up soon, asked the wood pecker to help. ओके, तो यहाँ पर राइट आंसर है threatened the tree of eating it up soon. ओके, when the tree mourned the beetles. तो beetles ने इस तरीके से एक्टिविटीज़ की. ओके, वेल, आंसर दिस क्वेश्चन. यहाँ पर एक क्वेश्चन है, इसका आंसर जो है आपको मैं नोट्स के रूप में प्रोवाइड करूँगा डियर स्टूडेंट्स. इसको आपको फिर नोट डाउन करना होगा. ओके, अगर आप चाहें तो इस लेसन को रीड करके इसके आंसर बहुत आसानी से आप चाहें तो लिख सकते हैं. इफ़ इट इज़ नॉट पॉसिबल देन यू विल बी प्रोवाइडेड द नोट्स रिगार्डिंग दिस क्वेश्चन आंसर. ओके, well, let's go ahead. Look it. Understanding words. यहाँ पर अंडरस्टैंडिंग वर्ड्स में पेज नंबर 39 में हम यहाँ पर स्टडी करने वाले हैं डियर स्टूडेंट्स प्रीफिक्स की. ठीक है, किसकी? प्रीफिक्स. ये प्रीफिक्सेस क्या होते हैं? प्री का मतलब होता है पहले और फिक्स का मतलब होता है जुड़ना. किसी शब्द के पहले जुड़ने वाले शब्द जो उसके मेन वर्ड के मीनिंग्स को चेंज कर देते हैं और ज़्यादातर टाइम में उसकी अपोजिट मीनिंग्स निकालते हैं. राइट, उसे हम प्रीफिक्स कहते हैं.
ठीक है, मान लो जैसे यहाँ पर, ठीक है, ये अंडरस्टैंडिंग लिखा हुआ है, अंडरस्टैंडिंग के पहले कोई एक लेटर या एक से अधिक लेटर सामने में इसके जुड़ जाएं और इसकी मीनिंग्स को चेंज कर दें। तो ये सामने जुड़कर इसकी मीनिंग को चेंज करने का जो कैरेक्टरिस्टिक जो वर्ड्स रखते हैं उसे हम प्रीफिक्स कहते हैं, राइट। ओके, प्रीफिक्स आर लेटर्स और अ ग्रुप ऑफ लेटर्स एडेड एट द बिगिनिंग ऑफ द वर्ड्स। सम प्रीफिक्सेस व्हेन एडेड टू वर्ड्स फॉर्म न्यू वर्ड्स दैट आर अपोजिट इन मीनिंग। ज़्यादातर प्रीफिक्स जो होते हैं जब जुड़ते हैं किसी शब्द में तो वो उसकी अपोजिट मीनिंग्स निकालते हैं, राइट। अगर हम यहाँ पर स्टडी करें तो ये देखो यहाँ पर एक यहाँ पर रेड इंक पे दिख रहा है, ये इसका बेस वर्ड है। ये ध्यान रखेंगे, रेड के बाद ये जो बेस वर्ड है कंफर्ट। बेस वर्ड क्या है? कंफर्ट, ठीक है। कंफर्ट के आगे एक देखिए रेड कलर का कुछ 3 लेटर जुड़ा हुआ है, DIS, डिसकम्फर्ट। तो कंफर्ट का अपोजिट क्या जाता है? डिसकम्फर्ट। कंफर्ट मीन्स आरामदायक और डिसकम्फर्ट मतलब जो आरामदायक नहीं होता, ठीक है। इसी तरीके से कंफर्टेबल, कंफर्टेबल के पहले एक वर्ड जुड़ गया है अन, तो इससे हो गया अनकंफर्टेबल, राइट। इसी तरीके से यहाँ पर देखिए कुछ प्रीफिक्स के एग्जांपल्स हैं। जैसे हम कई बार कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिसके सामने अन लगाते हैं, कुछ के सामने इन लगाते हैं, कुछ के पहले डिस लगाते हैं, कुछ के पहले मिस लगाते हैं, कुछ के पहले इम लगाते हैं। तो हमको ये जानना जरूरी है कि कहाँ पर इन लगाएंगे, कहाँ पर अन लगाएंगे, कहाँ पर डिस लगाएंगे, कहाँ पर मिस लगाएंगे, कहाँ पर इम लगाएंगे, राइट। तो यहाँ पर हमारे पास उसी से रिलेट करता हुआ एक एक्सरसाइज आ रहा है डियर स्टूडेंट्स। ओके, लुक एट, यहाँ पर सेंटेंस को आपको कॉपी में लिखना है और यहाँ पर देखो, यहाँ पर लिखा हुआ है पॉसिबल। पॉसिबल के सामने हम क्या लगाएं तो इसका अपोजिट मीनिंग बन जाएगा। तो यहाँ पर लगा देंगे इम, तो ये हो जाएगा इम्पॉसिबल और ये नया वर्ड बन गया इम्पॉसिबल। तो ये इम क्या है? आपका प्रीफिक्स, राइट। इसी तरीके से बिलीवेबल, बिलीवेबल के पहले अगर हम लगा दें अन तो क्या हो जाएगा? अनबिलीवेबल, राइट। इसी तरीके से अंडरस्टूड, अंडरस्टूड के अगर सामने हम चाहें तो क्या लगा सकते हैं? मिस, जैसे बोलते हैं मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई भाई, तो इसी तरीके से मिस लगा देंगे तो मिस अंडरस्टूड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मिस अंडरस्टूड। चलिए, कनेक्टेड, कनेक्टेड के आगे क्या लगा सकते हैं हम अपोजिट मीनिंग बताने के लिए? डिस लगा दिए तो डिसकनेक्टेड, ठीक है। डिसकनेक्ट, ठीक है, डिसकनेक्ट मतलब अलग हो जाना, ठीक है। उसी तरीके से देखो फेयरली, फेयरली बोलते सर फेयरली, ठीक है। फेयरली के अपोजिट वर्ड्स में अगर हम इसके सामने कुछ लगा दे तो अपोजिट कौन सी मीनिंग निकलेगी? बोले अनफेयर, अनफेयर, ठीक है। तो इसी से बन जाएगा अनफेयरली। इसी तरीके से लाइक्स, लाइक्स के पहले आप क्या लगा सकते हैं? डिस, तो उसका अपोजिट मीनिंग निकल जाएगा। इसके पहले प्रीफिक्स लगा दीजिए डिस, तो ये हो जाएगा डिसलाइक्स, राइट। ओके, उसी तरीके से यूजली, यूजली के पहले आप लगा दीजिए अन, अनयूजली, राइट। तो इस तरीके से हमने क्या देखा? पॉसिबल का इम्पॉसिबल, बिलीवेबल का अनबिलीवेबल, अंडरस्टूड का मिसअंडरस्टूड, कनेक्टेड का डिसकनेक्टेड, फेयरली का अनफेयरली, लाइक्स का डिसलाइक्स और यूजली का अनयूजली। ये अपोजिट मीनिंग के वर्ड्स हमें बन गए। ओके, यही चीज़ आपको समझना है कि इसमें प्रीफिक्स में अगर एग्ज़ाम में अगर ये वर्ड आए कि भैया इसके सामने प्रीफिक्स लगाना है तो आपको बिल्कुल बन जाना चाहिए। ओके, नाउ टर्न द पेज। इसी तरीके से हमारे पास एक और एक्सरसाइज है इन द सेम वे। लुक एट द एक्सरसाइज नंबर 8। ओके, विजिबल, विजिबल के सामने अगर चाहें तो एक वर्ड लगाएंगे प्रीफिक्स के रूप में और उसे बोलेंगे इन, इनविजिबल, इनविजिबल। विजिबल मतलब दिखाई देने योग्य और इनविजिबल जो ना दिखाई दे उसे बोलते हैं इनविजिबल। तो आपने इन लगा दी, इनविजिबल हो गया। इसी तरीके से रिप्रेजेंटेड, ध्यान रखेंगे रिप्रेजेंट के सामने आप मिस लगा दीजिए तो मिस रिप्रेजेंटेड हो जाएगा, मिस रिप्रेजेंटेड। अंडरस्टैंड? ये इसके सामने लगा हुआ क्या क्या लगा रहे हैं हम इन सब के पहले? प्रीफिक्स, ठीक है। चलिए, इसके बाद अगर हम बात करते हैं, लुक एट हियर, यहाँ पर कुछ और भी कुछ प्रीफिक्स बने हुए हैं डियर स्टूडेंट्स। जैसे देखिए यहाँ पर है राइट, राइट के आगे लगा है री राइट मतलब फिर से लिखना, उसी काम को फिर से करना। डू, डू का आगे लगा हुआ है रीडू। इसी तरीके से देखिए यहाँ पर क्या है? रीफिल, फिल मतलब भरना और रीफिल मतलब फिर से भरना। ओके, कॉल, कॉल मीन्स बुलाना और रिकॉल मतलब याद करना।
ज्वाइन, ज्वाइन मतलब जुड़ना, रीजॉइन मतलब फिर से जुड़ना, स्टार्ट शुरू करना और रीस्टार्ट मतलब फिर से शुरू करना, ठीक है। प्लान, प्लान मतलब योजना, रीप्लान मतलब फिर से योजना बनाना। इसी तरीके से अब यहाँ पर इन सभी वर्ड्स को यूज़ करते ये सेंटेंस हमको कंप्लीट करना है। कम ऑन, वी हैड टू ब्लैंक आवर होल स्ट्रेटजी, स्ट्रेटजी वर्ड आ रहा है तो कहीं ना कहीं प्लान लगेगा डियर स्टूडेंट्स, तो वी हैड टू रीप्लान आवर होल स्ट्रेटजी, हो गया। इसी तरीके से फिल मतलब क्या होता है, भरना, तो तरुण वेंट टू रीफिल हिज बॉटल, उसकी बॉटल खाली हो गई थी तो उसको फिर से भरने गया तो रीफिल लग जाएगा, ठीक है। डिवाइस है, डिवाइस को हम क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं, कोई भी यंत्र होता है उसको स्टार्ट करते हैं तो रीस्टार्ट हो गया यहाँ पर, वेरी गुड। सान्या डिसाइडेड टू ब्लैंक द ड्रामेटिक क्लब, ड्रामेटिक क्लब को फिर से क्या करना चाहती है, वो फिर से उसमें ज्वाइन होना चाहती है तो रीज्वाइन हो गया, ठीक है। दे कुड नॉट रिकॉल हिज नेम हाउएवर हार्ड दे ट्राइड, ठीक है। रिकॉल मतलब उसका फिर से बुलाना, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पर देखिए री से बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं जो इस री प्रीफिक्स से बनते हैं और इसकी हर की अलग अलग मीनिंग्स है, राइट स्टूडेंट्स। तो प्रीफिक्स से अपोजिट वर्ड्स या रिपीटिंग वर्ड्स बनाए जा सकते हैं, अंडरस्टैंड। ओके, तो अभी क्या करिए, आपको जितना भी एक्सरसाइज बताया गया इसे आप कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए और अच्छे से याद करिए, ठीक है। ओके, आगे की वीडियो में हम अगला और भी टॉपिक डिस्कस करेंगे और स्टडी करेंगे अगले लेसन को। ओके, सो नाउ टेक केयर, थैंक यू।